हमारे पापा को फ़ोन करती थी वहाँ की एक मैम। इन 4 साल की जर्नी में मैं ये जानना चाहता हूँ 4 अगर लेसन अगर कोई भी स्टूडेंट लोगों को देना होगा तो आप क्या दीजिएगा? माइंड में ये आता है ना, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, माइंड में एक ही ख्याल आता है कि सर रैगिंग का पॉइंट यहाँ पे। अगर आपको उस कॉलेज से प्लेसमेंट लेना है और अगर अच्छे पैकेज भी मिलते हैं, बहुतों को मिला है, अच्छे पैकेज पे जाते हैं। कितना गया एक अंदाजा बता सकते? क्योंकि जब हम थे उधर तो गया था। और आपने बताया था कुछ कोई मूवी का शूटिंग शूटिंग भी आता है कभी-कभी। मराठी मूवी ही था वो कोई, जब हम वहाँ थे तो वहाँ शूटिंग वगैरह चलता है। बारिश के टाइम जाएँगे। आपने बारिश का टाइम बार-बार जिक्र किया है। बारिश के टाइम में क्या हुआ? मतलब काफ़ी सुंदर होता है। जैसे ये बादल है, अगर आप सोचें कि हम ही बादल के ऊपर हैं, बादल नीचे दिख रहा है, मतलब अच्छे महसूस करें। तो वहाँ पे क्या है कि बादल तो भाई कॉलेज के इसमें घुस जाता है रूम में, कि वो बादल क्लासरूम में भी एंटर मार देते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलने वाला है। तो मेरे साथ में मेरे एक फ्रेंड है जो कि हम लोग मतलब भागलपुर से ही मिले थे, जो कि संगम नाम है। तो ये अभी रह रहे हैं लोनावला में, जो कि वहाँ के जो कॉलेज है जिनका नाम है एसआईटी, उनके बारे में मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट लगेगा ना, तो आप लोग डायरेक्टली भी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले संगम, तुम्हारा थैंक यू मेरे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। और सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, जैसा कि ये कॉलेज का नाम है, मुझे भी प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रहा, तो कॉलेज का अगर नाम तुम अगर फुल बोल पाओ। सिंहगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम्म लोनावला। तो ये कॉलेजेस में तुम कब गए थे और क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस था, तुम इस बारे में अगर बता सको हम लोगों की ऑडियंस को। देखिए हम कॉलेज गए थे 2019 में, हम्म जब भी बारिश का मौसम रहता है वहाँ पे। हम्म तो उस टाइम हम गए वहाँ, एडमिशन का प्रोसेस देखे क्या है, क्या चल रहा है। बहुत कोई तो बोला कि यहाँ डोनेशन देना पड़ता है, डोनेशन पे भी एडमिशन होता है। लेकिन हम वहाँ गए, वहाँ के टीचर से मिले, तो वो हमें फॉर्म भरवाया। हम्म उसके बाद आगे का प्रोसेस के लिए वो बाद में बुलाया। जैसे बहुत सारे लोग जैसे बिहार, झारखंड ऐसे-ऐसे स्टेट्स होते हैं जो कि उनका सपना रहता है बैंगलोर जाने का, पुणे जाने का, मुंबई जाने का। ये सब सारा एरिया मतलब एजुकेशन का हब जिसको बोलते हैं, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहीं न कहीं उस साइड ज़्यादा है, साउथ साइड। ये लिटरेसी रेट आप इंडिया के इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। आप इंडिया के मतलब लिटरेसी रेट पे भी देखिएगा, साउथ वन ऑफ द टॉप पे आता है, ठीक है? तो ऐसा क्या चीज़ है वहाँ पे? लोग क्यों जाते हैं? मतलब होगा ना कि कुछ तो ऐसा डिफरेंट होगा, लोगों के माइंडसेट में। देखिए वहाँ का मेन क्या है कि उधर हर चीज़, सब चीज़ डिसिप्लिन वे में कराता है। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है। दूसरा हो गया आपका इन्वायरमेंट हो गया, उधर का इन्वायरमेंट सही है। वेदर भी बहुत बच्चे पसंद करते हैं कि वेदर अच्छा हो। जैसे कि हमारा कॉलेज जो है, ज़्यादातर वेदर के नाम से ही एडमिशन लेते हैं उधर। क्योंकि मैंने कैंपस भी तो देख रहा था, हम्म। तो कैंपस ऐसा लगा ना कि मतलब पूरा ग्रीनरी कैंपस है और पूरा पीसफुली। क्योंकि ग्राउंड सब भी जो मैंने फुटबॉल का जो ग्राउंड देखा था, उसमें वहाँ पे क्या था कि आसपास में पहाड़ वगैरह थे, तो हाँ, ये कहीं न कहीं। ये सब फैक्ट है, तभी तो बच्चा वहाँ पे एडमिशन लेता है, क्योंकि उसको एडवांटेज मिलता है कि स्पोर्ट्स सब में भी अगर किसी का ज़्यादा, हुँ, उसको स्पोर्ट्स में करियर भी बना सकता है वो। वहाँ पे वैसा चीज़ें हैं जो कि वो प्रैक्टिस करने के लिए हुँ। हर चीज़ उसको दिया गया है कि वो आप प्रैक्टिस करें। क्रिकेट के लिए भी है। कैंपस को काफ़ी बड़ा है। हाँ। ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया, कैंपस काफ़ी बड़ा है कि ऐसा नहीं कि कैंपस घुसे और ख़त्म हो। नहीं नहीं, कैंपस बहुत बड़ा है। हम कैंपस देखे हैं, घूमे हैं, 4 साल बिताए हैं। तो कैंपस इतना बड़ा है कि आपको कभी बोर नहीं होंगे। मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूँगा कि मतलब बिगिनर वाला, मैं ये क्वेश्चन पूछूँगा इन 4 साल के जर्नी में, मैं ये जानना चाहता हूँ 4 अगर लेसन अगर कोई भी स्टूडेंट लोगों को देना होगा तो आप क्या दीजिएगा? अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी हो सकता है। क्या चीज़ है जो आज देखिए से अगर पहले तुम्हारे में चेंजेस हुआ? जैसे
मेरे में भी बहुत सारे चेंजेस हुआ जब कॉलेज से मैं पास आउट हुआ था, तो आपके अंदर भी कुछ ऐसा होगा जिसमें देखिए, अगर आपको वहाँ पे एडमिशन के तौर पे देखा जाए तो आपको वहाँ पे है कि बच्चा सब घूमने बहुत पसंद करता है। तो फर्स्ट ईयर में गया, एडमिशन लिया, तो बच्चा लोग देखता है इन्वायरमेंट, वेदर, ये वो उधर का, तो वो घूमने के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। उसको फर्स्ट ईयर में अच्छे से क्लास करना चाहिए रेगुलर, जो कि वहाँ टीचर सब भी सपोर्ट करते हैं कि आप रेगुलर क्लास आओ। और यहाँ तक कि वहाँ का जो टीचर सब हैं वो डायरेक्ट पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं। अगर क्लास आप नहीं आओगे ना, तो पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं। मतलब क्लास के टीचर हाँ, पेरेंट्स। पेरेंट्स का फोन पे, कोई भी फैकल्टी? हाँ, सच में? फिर हमारे पापा को फ़ोन करती थी वहाँ की एक मैम। तो पापा क्या बोलते थे? पापा हमें फ़ोन करते थे बाद में कि ऐसा ऐसा बात आया है। मतलब इतना स्ट्रिक्ट है? अगर देखिए वहाँ पे ऐसा है कि आप अगर पढ़ने के तौर पे जा रहे हैं ना, तो आपको पढ़ाई फुल मिलेगा। अगर आप माइंड बनाए हैं कि नहीं हमें घूमना भी है, तो घूमने के लिए भी बहुत है। लेकिन पहले फर्स्ट ईयर में बच्चा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि बैक बच्चे को पहले सेमेस्टर से ही लगना शुरू हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि बच्चा वहाँ पे फर्स्ट ईयर में जाता है तो कॉलेज देखता है, उधर का वेदर देखता है, मौसम देखता है, इधर उधर। उसके बाद वो उस जगह विजिट करना शुरू कर देते हैं कि आज इधर जाना है, कल इधर जाना है। तो इस वजह से वो कॉलेज कम करते हैं, घूमना ज़्यादा होता है। फिर जब ये सेमेस्टर सेमेस्टर आता है तो उस समय बैक लग जाता है। टाइम बैक लग जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब अच्छा बात लगा कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोग को ये बातें जब जाते हैं नया शहर में, नया लोग से मिलते हैं, नया लोगों से दोस्ती होती है, तो उस समय आप अपने टाइम को अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ना मतलब कि आप अपना आने वाला फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है। तो और अगर दूसरा पॉइंट अगर पूछा जाए तो क्या मतलब उस पे क्या लेसन देना चाहेंगे? दूसरा पॉइंट यही हम बोलेंगे कि अगर आपको वहाँ से प्लेसमेंट लेना है। प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट लोग आते हैं तो सबसे पहला रेस यही करते हैं प्लेसमेंट। नहीं, प्लेसमेंट। अगर आपको उस कॉलेज से प्लेसमेंट लेना है, और अगर अच्छे पैकेज भी मिलते हैं, बहुतों को मिला है, अच्छे पैकेज पे जाते हैं। कितना गया एक अंदाजा बता सकते? देखिए, जब हम थे उधर तो 15 to 20 LPA गया था, जब भी लॉकडाउन के टाइम था। लॉकडाउन के टाइम में 15 से 20 लाख जा रहा था? हम्म, बाप रे। तो उस टाइम ऐसा था। लेकिन अगर आप अच्छे से करते हैं तो वहाँ अच्छी अच्छी कंपनी भी आती है। अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी भी अच्छी रखे हैं, आप डे टू डे चीज़ें समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या चीज़ है प्लेसमेंट की, जो मतलब क्या क्या चीज़ें वो पूछने वाले हैं, क्या क्या चीज़ को प्रिपेयर करना है। ये सब चीज़ वहाँ पे सेमिनार भी होते हैं, जो आप अगर वहाँ अटेंड करेंगे तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ बताते हैं कि आपको ये सब करना है, ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ वो बताते हैं वहाँ पे। मतलब आप ये जो चीज़ें जो होती है, जैसे आपने बताया कि प्लेसमेंट के लिए जो बहुत सारे मतलब टेस्ट वगैरह इंटरव्यू में कम बहुत सारा प्लेसमेंट, ये नहीं कि मतलब प्लेसमेंट कि सिर्फ आप कितने पढ़े हैं, मतलब वो आपका कॉन्फिडेंस भी चेक करेगा, आपका पर्सनालिटी भी चेक करेगा, एक एक चीज़ चेक करेगा। ये सब चीज़ों के लिए मतलब कॉलेज के अंदर में ही सेमिनार होता है क्या? हाँ, आपको देखिए वहाँ पे ट्रिपल ई है, एक संस्था ही बोल सकते हैं, जहाँ पे बच्चे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें हर चीज़ बताया जाता है, हर चीज़ सिखाया जाता है उसमें। हम तो नहीं किए हैं ये सब चीज़ें। लेकिन उन लोगों को वो बोलिएगा कि करें। हाँ, वो भाई बोले तो जिसको अगर प्लेसमेंट लेना है तो ये सब चीज़ में पार्टिसिपेट करें, ये सब चीज़ में पार्टिसिपेट। प्लेसमेंट लेने के लिए ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में देखा है कि टीचर लोगों से अच्छा बना करके रखना, टीचर लोगों से मिलना, टीचर लोगों को कुछ गिफ्ट वगैरह भी देना। देखिए बात इनडायरेक्ट। बात ये है
कि अगर आप बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट लोग ऐसा करते हैं, टीचर के एकदम साथ में ही एनी टाइम खड़े रहते हैं। पूरा, ये तो हमारे भी दोस्त लोग थे कोई तो तो उन लोगों का हुआ प्लेसमेंट हुआ? प्लेसमेंट, देखिए कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ। कोई तो टीचर के फेवरेट थे, तो वहाँ पे यही है कि आपको अगर प्लेसमेंट लेना है तो पढ़ना है, टीचर इस सब में हेल्प नहीं कर और सकते। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी कंपनी अगर हायरिंग करे तो बिकॉज ऑफ स्टूडेंट का स्किल्ड चेक करेगी, ये चेक नहीं करेगा कि आप टीचर से कितना अच्छा बना ये सब पे कुछ काम नहीं दो, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स चलता ही है। और अगर कोई कंपनी अगर ले गई तो ये थोड़ी ना पूछने जा रही कि आप उसके दोस्त हैं, आप उसके रिलेटिव हैं। ये तो नहीं पूछती है ना, वो देखेंगे कि आपके पास स्किल्स कितना है, आप उस लेवल का काम कर पा रहे हैं कि नहीं। और जिस जगह पे कॉलेजेस हैं और जिस जगह पे पूरे इंडिया का हेडक्वार्टर है पास में बेंगलोर है, हम्म। तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि स्किल्ड बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के पास में वो सुविधा है हाँ। जो कि और आपके ये सारे स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है। मतलब नहीं। क्या बोलते हैं ना कि नहीं, जैसे बिल गेट्स के पास में उस समय कंप्यूटर था तो आज जाकर के माइक्रोसॉफ्ट, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे सब सारी चीज़ें हैं अवेलेबल है जो कि वहाँ से आप चाहे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बढ़ सकते हैं, हम्म। बहुत कुछ कर सकते हैं वहाँ पे, हम्म। अपॉर्चुनिटीज़ का कमी नहीं है। कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ का, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप वहाँ से एक छोटे कॉलेज से भी बड़े कंपनी में आप जा सकते हैं, अगर आपके पास स्किल्स है तो। हमारे कॉलेज में दो, एक एसकेएन है हम्म। और एक एसआईटी है। तो जिसका सब चाहता है कि पहले एसआईटी में एडमिशन हो, लेकिन एसआईटी का सीट हमेशा फुल हो जाता है वहाँ। मतलब वह बच्चा हर कोई वहीं चाहता है जाना, मतलब एसआईटी ही चाहिए उसको, हम्म। अगर एडमिशन चाहिए तो एसआईटी में। उसके बाद जो है वो आता है एसकेएन। तो हमारे सीनियर लोग के टाइम बोल रहा था कि वहाँ पे एक बच्चा था जिसको 10 बैक भी लगा था। 10 बैग? 10 10 बैक, बाप रे! समझ रहे हैं? वहाँ पे बैक इतना लगाता है कि तो वो फिर क्लियर कैसे करेगा? मतलब 10 ये बैग देखिए बहुत। आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत तो कोई है कि चोरी करके भी निकाल लेते हैं बैक वैक, लेकिन आपको अगर पढ़ना है, बैक लगता नहीं है। वही बोले हम कि आप अगर घूरने पे ज़्यादा टाइम देंगे, डिसिप्लिन नहीं रहे। डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, तो आपको बैक तो लगेगा ही। और वही आप दिन का, हम तो यही बोलते हैं कि दिन का अगर आप 2 घंटा भी दे दिए ना, फर्स्ट ईयर से फर्स्ट सेम से 2 घंटा सिर्फ पढ़ने पे, दिन का 2 घंटा की आपको क्या पढ़ाया है वो आपको यहाँ पढ़ना है रूम पे आके, और 1 घंटा अपना देख लो क्या कैसे बताया है। अब आजकल तो चैट जीटीपी भी आ गया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से जाके हर चीज़ को समझ सकते हैं। तो आप दिन का 2 घंटे दिए कि आपका एक भी मतलब बैक लगने वाला नहीं है, सबका सब क्लियर रहेगा। और उनको एक ये क्वेश्चन था, बीटेक जैसे आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है, ठीक है? तो बीटेक में वहाँ पे कौन-कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है, ये बता सकते हैं? और कौन-कौन से कोर्स उस कॉलेज में पर्टिकुलर अवेलेबल है? देखिए वहाँ पे ब्रांचेस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ईएनटीसी है, और ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं। हाँ ये सब ब्रांचेस हैं। और भी ब्रांचेस हैं लेकिन हमें तो उतना मालूम ही नहीं। और भी मास्टर वगैरह भी के भी कोर्सेज वगैरह होते हैं। हाँ वहाँ पे एमबीए भी होते हैं। जैसे मेरा सब और होते एक हैं। क्वेश्चन है कि फर्स्ट, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आपका भी, कि माइंड में ये आता है ना, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, माइंड में एक ही ख्याल आता है कि सर रैगिंग का पॉइंट यहाँ पे। हम्म। तो मुझे तो कोलकाता के बारे में, दिल्ली के बारे में पता है, और अब उस साइड के बारे में नहीं पता है। अगर पूछा जाए तो क्या मतलब वहाँ पे क्या आपके साथ हुआ था? रैगिंग तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। हम जब से थे वहाँ, सीनियर लोगों का कोई दादागिरी, कोई देखिए बॉस आप, बॉस। आपके ऊपर है सब चीज़। अगर आप वैसा काम करते हैं, आप ग्रुप में जाते हैं, हम्म। ग्रुप बनाते हैं, हम्म।
समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर आप वहाँ करते हैं तो आपके साथ ये सब चीज़ें अराउंड जो भी चीज़ है वो सब बीतेगा। आप ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप मार पीट ये वो सब चीज़ होता है ग्रुप में, है कि नहीं? फिर आपको फिर फोन करेगा कि ऐसा ऐसा हो गया है। और कहा जाए तो ये रैगिंग, हम लोग रैगिंग पे थे। रैगिंग वहाँ जीरो है, रैगिंग कुछ नहीं है। आप वहाँ जाइए, अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए पढ़ाई लिखाई के मामले में तो आप सीनियर से बात कीजिए, उससे पूछिए, वो हर चीज़ आपको बताएंगे। सीनियर क्या हेल्प करते हैं, मतलब कि स्टूडेंट लोगों का, जूनियर लोगों का? वो सीनियर आप देखिए सीनियर आप जाइए, जो अच्छे से वो रेगुलर क्लास कर रहा है, रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, आप उसके पास जाइए, आपको हर चीज़ वो बताएगा कि आगे ये करना है, इसके आगे ये करना है। सीनियर हेल्पफुल है, लेकिन आप उसी के पास जाइए जो वहाँ पे रेगुलर कर रहा है स्टडी। ये नहीं कि आप सीनियर बहुत है कि क्लास में एडमिशन तो ले लिया है कॉलेज में, क्लास ही नहीं जा रहा है, एग्ज़ाम के टाइम आता है, पढ़ाई थोड़ा करता है, पास तो हो जाता है। क्योंकि कुछ कुछ माइंडेड बच्चे होते हैं कि रात भर में पढ़ाई करते हैं, सुबह एग्ज़ाम देके निकाल ऐसे भी देते हैं। स्टूडेंट सब है कॉलेज। है, होता ही है। इंजीनियरिंग में बेसिकली ये चीज़ जो है ये एक रूल ही है, बोल सकते तो रूल है। और मेरा ये क्या, हाँ, और क्या बोले तो बोलिए क्या। और मेरा ये क्वेश्चन है कि कॉलेजेस सब में ना अदर अदर एक्टिविटीज में, जैसे फेस्ट फेस्ट ऐसा, फेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ हाँ, क्या? प्रोग्राम वहाँ बहुत है, बहुत आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। और आपने बताया था कुछ कोई मूवी का शूटिंग हाँ, शूटिंग भी आता है हुआ? कभी कभी। मराठी मूवी ही था वो कोई, जब हम वहाँ थे तो वहाँ शूटिंग वगैरह चलता है। लेकिन उधर जाना बैन रहता है, वहाँ पे अलाउड नहीं करते जब शूटिंग वगैरह होता है कुछ तो। क्योंकि वहाँ का वेदर अच्छा है, कॉलेज जब आप बारिश के टाइम जाएंगे तो आपने बारिश का टाइम बार बार जित गया, बारिश के टाइम में क्या हुआ, मतलब काफी सुंदर लगता हाँ बार देखिए आपको, जैसे ये बादल है, है। अगर आप सोचें कि हम ही बादल के ऊपर हैं, बादल नीचे दिख रहा है, आप कितना अच्छे लगे, मतलब अच्छे महसूस करें। तो वहाँ पे क्या है कि बादल तो भाई कॉलेज के इसमें घुस जाता है, रूम में, क्लासरूम में चलते हुए कभी कभी ऐसा आता है दिन कि वो बादल क्लासरूम में भी एंटर मार देते हैं। तो उस समय मतलब कैसा, हम तो कभी फील नहीं किए हैं, मतलब कैसा रहता है उस समय का नज़ारा? वही वही चीज के लिए तो वहाँ जाते हैं बच्चे। वो मतलब कौन सा टाइम रहता है ये जो? ये आपका अगस्त, अगस्त बेसिकली अगस्त। मेरी नेक्स्ट मंथ में हम और मेरे जो पार्टनर हैं, हम लोग भी बैंगलोर जा रहे हैं, और पुणे साइड भी जाएंगे और आपके भी साइड जाएंगे। तो एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस सब भी विजिट करेंगे। और अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, वहाँ के बारे में बहुत सारा नॉलेज मुझे भी गेन कर पड़ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक फैक्टर मेरे माइंड में आया कि एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग जिस स्टेट से आते हैं, सब जगह का अपना अपना एक लैंग्वेज होता है। मतलब वहाँ पे भी तो लैंग्वेज बैरियर, तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है कन्नड़ है, राइट? नहीं नहीं, वहाँ का मराठी है। मराठी है, ठीक है। तो वहाँ पे मराठी में भी तो मतलब ये कहीं ना कहीं तो होता होगा ना कि लैंग्वेज बैरियर, ऐसा कुछ टीचर लोग कभी कभी मराठी में पढ़ाने लगते हैं, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, देखिए अगर मराठी वहाँ पे है, मराठी अगर है तो अच्छी बात है। मराठी आप सीखे कि नहीं? हाँ हमें भी कुछ आती है कुछ मराठी। मराठी में अगर बोले, जैसे कि जैसे कि हम बोलते खाना खाया क्या, खाना खाया क्या बोले? जेवन झाला का। जेवन झालका। हाँ, तो इसको इसका मतलब है आपने खाना खाया क्या। ओहो। और वहाँ के टीचर, अगर आपको मराठी आ रही है तो अच्छी बात है, वहाँ के टीचर से आप अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो टीचर भी मराठी है, तो वो अपने वे में समझा ऐसा सकते हैं। कभी लगा कि तुमको संगम की लैंग्वेज बैरियर हो रहा है? देखिए लैंग्वेज बैरियर तो होता ही है, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं, वो होता है। अगर कोई बच्चा कहीं बाहर से आया है वहाँ पढ़ने तो, और कोई वहाँ क्या है ना कि महाराष्ट्र का बच्चे हैं तो वो तो मराठी में बात करेंगे, है कि नहीं? और अगर आप बाहर से गए तो आपको मराठी आती नहीं, ना समझना है आता, ना बोलना आता।
तो इस वजह से आपको थोड़ा दिन तक तो लगेगा कि यार डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, हम्म। हमें थोड़ा अच्छे से ये सब चीज़ों मतलब क्या है कि पार्टिसिपेट आप थोड़ा कम करेंगे उस सब बच्चों के साथ, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ कुछ 1 साल 2 साल बाद सब अपने आप फ्रेंडली हो जाते हैं। अगर आप हैं हिंदी तो आपके साथ हिंदी में बात करेंगे, दोस्त बनने के बाद सब वो लैंग्वेज बैरियर ही ख़त्म हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, लेकिन वही है ना कि आप जाएंगे तो आप भी दोस्ती करेंगे तो वो इधर से ही करेंगे, जिधर के हैं आप, जिधर हिंदी चल रहा है उधर से ही आपका दोस्ती शुरू होगा। बेसिकली दोस्ती वही साइड से शुरू होगा जहाँ आप बोल सकते हैं कुछ, जिसको आप समझा सकते हैं अपने तरीके से, तो उधर से आपका दोस्ती शुरू होगा। लेकिन 1-2 साल में सब चीज़ लैंग्वेज की ज़रूरत ये नहीं होती, सब दोस्ती बन गया तो वो आपके साथ हिंदी में बात करेंगे। आपको भी थोड़ा 1 आध साल में 6 महीने में है कि समझ में आने लगेंगे। वो इतना तो हम्म, समझ में आने लगे। तो वन लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा आज का, और मेरा एक शॉर्ट 2-3 एक रैपिड फायर क्वेश्चन रहेगा, फिर पॉडकास्ट समाप्त हो जाएगा। तो वन लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा मेरा इस पॉडकास्ट का, एज ए बीटेक सीएससी के स्टूडेंट होते हुए तुम एआई को किस तरीके से देख रहे हो, और कैसा फ्यूचर रहने वाला है, और तुम जिस जगह पर रह रहे हो, तुम बैंगलोर भी गए हो, किस रफ्तार से वो शहर डेवलप्ड हो रहा है, तुम इस सब चीजों को देखिए पॉइंट। एआई एक ऐसा चीज़ है ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कुछ भी, आपको कुछ भी करना है जो मन में आ रहा है, आप उसको स्क्रिप्ट दीजिए कि ऐसा करना है हमको, क्या इसका लोग पॉजिटिव तो डर आएगा। गए एआई से। डर वही रहे हैं जो कि उसके बारे में सोच रहे हैं, गलत सोचेंगे तो डरेंगे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो गया, समझ रहे हैं। तो और ये लेकिन मुझे, अब देखिए मैं एआई के खिलाफ नहीं, लेकिन मेरा ये ऐसा पॉइंट है ना, आजकल लोग मतलब इतना हैबिट, मतलब कुछ भी अगर कर रहे हैं तो पहले ए मतलब चैट जीपीटी से पूछा, पूछता है। तो पूछता है, तो चैट जीपीटी के पास में भी तो लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन है, मतलब जितना मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपको बियॉन्ड भी जा करके अपना भी, क्रिएटिविटी एक ऐसा चीज है कि आपको बियॉन्ड भी जा करके कुछ चीजें ऐसी है कि करना चाहिए। अब एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको आप एज ए टूल के तरह ले सकते हैं, सहारा के टाइप से। हाँ देखिए एआई जो है ना आपको सहारा तो देता ही है, हर चीज़ में, हर चीज़ में मदद करती है वो, लेकिन उसको डायरेक्शन भी, उसको हर चीज़ पता है कि आप उसको किस चीज़ कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, आप उसको वो फिर उसी तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप अगर उसको समझा रहे हैं तो वो आपको फिर उसी तरह से समझा सकता है। एआई में ये पावर है, आप उसको स्क्रिप्ट दीजिए अपने तरह के तरीके से। आप लोग के इंडस्ट्री में क्या चीज आने वाले टाइम में लग रहा है कि 2040 तक में, अभी तो आ गया है आपका आर्टिफिशियल ह्यूमन इंटेलिजेंस भी, एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस सब भी आने वाला है, मतलब बोल रहा है। हाँ ह्यूमन ह्यूमन वेस्ट आया है अभी, अमेरिका चाइना भी उस पर काम कर रही है, जिससे कि और देखा है अभी तो एलोन मस्क भी एक ऐसा ह्यूमन चिप बनाया है जिसको ह्यूमन के माइंड के अंदर वो डालता है, वो ऐसा चीज को। वो कंपनी है पर न्यूरालिंक, जो कि ह्यूमन में जो जो चिप लगाती है हाँ कि उसमें सारा मतलब डेटा। न्यूरालिंक तो वो कंपनी है, लेकिन उसमें जो भी चीज उसने यूज किया है ना, उसमें कहीं ना कहीं एआई का तो बहुत ज़्यादा ये है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर ह्यूमन बॉडी के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाए तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं डेंजरस है? जिस तरह जैसे आधार कार्ड सबके लिए बनवाना मैंडेटरी है, तब तो ऐसा भी हो जाएगा कि ह्यूमन बॉडी में वो चिप लगाना मैंडेटरी हो जाएगा। तब तो पूरा दुनिया ही ऑपरेट, तो वो चाहेगा तो वो किसी भी तरह ऑपरेट कर सकते हैं। हर तो चीज का देखिए एडवांटेज है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। आने वाला फ्यूचर जितना मतलब अच्छा है, उतना मुझे ऐसा लगता है थोड़ा मोड़ा रिस्की भी है। और चैट जीपीटी को मेरे पॉइंट से आप यूज़ कीजिए, नो डाउट यूज़ कीजिए, बट आप अपना भी दिमाग लगाइए। बहुत सारे स्टूडेंट लोग अभी जूनियर सब बहुत सारे पूरा फुल्ली डिपेंडेबल हो गए हैं। हाँ वो, लेकिन ये लेटर चीज़ बनाना है। आपको दिमाग लगाना है तो
वो चीज भी वो देता है नहीं, कि आप कैसे कर लेंगे संगम, आपको दिमाग लगाना है, आपको उन्हीं चीजों पे दिमाग लगाना है जो चीज हुआ नहीं है, आपको उन चीजों पे दिमाग नहीं लगाना है जो चीज ऑलरेडी रिपीट है। जैसे कॉफी बनाना, आप कॉफी की रेसिपी देख सकते हैं, तो बहुत बड़ा चीज नहीं। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉफी बनाना है तो उसके लिए तो फिर आपको दिमाग लगाना, वो आपको चैट जीपीटी से नहीं हाँ, मिलेगा। वो तो तो ये एक मिथ आप लोग सबको माइंड से हटाना बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्टली मेरा रैपिड फायर जो राउंड रहेगा, 2 ही 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि तुमको बेस्ट स्पॉट कौन सा था कॉलेज का जहाँ पे तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किए थे? हम तो कॉलेज के टॉप पे है एक पूल, हम्म। उधर झरना बहुत अच्छे गिरते हैं, झरना, हाँ। वहाँ पानी अच्छे से गिरता। कॉलेज का जो तुम्हारा लेआउट है ना, ऐसे ऐसे जो लेआउट है ना, वो कॉलेज मुझे प्यारा लगा कि मतलब यहाँ पे ऐसे भी चले जाओ थोड़ा सा बैठने। वहाँ पे सबसे जो टॉप पे जहाँ पे हम लोग जाके बैठते थे ना, वो वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखेगा, हम्म। समझ रहे हैं? पूरा व्यू दिखता है वहाँ से, तो आप वहाँ जाइए, माइंड पेस होके मस्त बैठिए, आराम कीजिए, फिर अपना काम कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा, कौन से ऐसे टीचर थे जो कि तुमको बहुत हेल्प किए, अगर तुम उनका नाम ले पाओ वो भी बढ़िया, मतलब हेल्पफुल थे तुम्हारे? देखिए टीचर तो हेल्पफुल दो दो थे, जिसमें से एक तो भी वहाँ से रिटायर हो गए, हम्म। मतलब हमारे टाइम ही रिटायर हो गए। वो टीचर अच्छे सब थे और सपोर्टिव भी थे, आप कुछ भी पूछिए उससे। हमको तो सीधा बोलता था कि तुम लोग को कोई भी चीज़ हो, कोई भी टाइम हो, कोई भी डाउट हो, कोई एनी टाइम आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए रेडी रहेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर रैपिड फायर यही रहेगा कि कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, हम्म। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद 1 महीने के बाद, 2 महीने बाद, क्या चीज़ था जो कि सबसे ज़्यादा तुम मिस करते? तो हम कॉलेज का हम्म। मिस तो करते हैं, देखो दोस्ती चीज़ें हैं, दोस्ती से ही शुरुआत होती है कॉलेज की लाइफ, और दोस्ती जाके ही एंड हो जाता है कॉलेज की लाइफ, है ना? तो दोस्ती हर चीज़ देती है आपको, जो भी इंजॉयमेंट करना, खुशी की चीज़ें हैं, वो दोस्ती ही देती है। हम्म। कॉलेज में दोस्त है तो आप अच्छे जगह जा सकते हैं, घूम सकते हैं साथ में, पार्टी भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, हर चीज़ शुरू होता है दोस्ती से, दोस्ती से ख़त्म हो जाता है, तो बाद में जाके वही सब याद आता है कि दोस्ती फ्रेंड्स से होत अभी सब सारे दोस्तों लोग से बात होती है आप? हाँ, बहुत तो से होती है हमारी बात। मेरा एक क्वेश्चन अपना, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ये मेरा पॉडकास्ट का क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब एक, अगर मोटा मोटी अगर एवरेज बताएं, अगर लड़का लोगों के लिए अगर बाहर में रूम लेकर के वहाँ पे रहेगा कॉलेज के आसपास में, तो कितना खर्चा पड़ जाएगा? देखिए कॉलेज के आसपास अगर रहना है आपको, तो 12 से 15 हज़ार में आपका काम हो जाता है। हो सकता है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, और संगम के साथ हम लोनावला में भी मिलेंगे, कॉलेज में भी मिलेंगे, आ जाएंगे तो और कॉलेज में मिलेंगे, दोस्त लोगों से भी तुम मिल लेना। जरूर मेरा। और आप लोगों का भी इसी तरह प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, तो मैं और भी कॉलेजेस सबके स्टूडेंट सबको लेकर के आऊँगा। पहले तो संगम नहीं आ रहे थे, पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया कि कॉलेजेस के बारे में ये सारी इंपॉर्टेंस बातें आप लोग को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों के भी माइंड में है ना, तो एटलीस्ट आप लोग वो कमेंट कर दीजिए, तो मैं संगम से डायरेक्टली पूछ करके आपको रिप्लाई दे दूंगा। और इस कॉलेजेस के बारे में और साउथ के कॉलेजेस के बारे में कुछ भी डिटेल चाहिए, तो बिना सोचे समझे आप लोग हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू वंस अगेन थैंक संगम भाई। यू हमें इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। थैंक यू।